बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन काफ़ी अरसे से इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आज के बाद से इस पर एक बार फिर से तजवीज़ पेश की गई और अमल दरामद करने का कहा गया। देखना यह है क्या हुकूमत वाकई इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाती है। क्या वाकई एक मज़दूर को या मुलाजमीन को 37,000 तनख्वाह दी जाएगी, और अगर एक मज़दूर को 37,000 तनख्वाह दी जाती है तो क्या 37,000 में घर चल सकता है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैर खैर। काम कैसे चल रहा है आपका? काम महंगाई की वजह से थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन गुजारा हो रहा है, ठीक चल रहा है। कितना स्लो हो गया है, कितना फ़र्क पड़ा है पहले की निस्बत अब आपके काम में? बनस्बत अभी तो 30% और टैक्स लगा है। जो चीज़ पहले 150 की थी, अभी अब 180 की हमें आ रही है। हम 200 में सेल कर रहे हैं। क्या चीज़? पेंसिलें वगैरह हो गई। हाँ जी। क्या हिसाब किताब जा रहा है एक शॉर्पनर के डब्बे का और एक रेज़र के पूरे पैकेट का? रेजर का जो है, पहले जो चीज़ 5 की थी अब वो 10 की सेल में चली गई। जो पहले चीज़ थी 3 रुपये की, अब वो 6 रुपये की हो गई है। अभी 10 की सेल होगी। सही है, ठीक है। तो आप सिंगल पीस देते हैं, मतलब या 6 या 12? हाँ 12 भी देते हैं, 6 भी, जिस तरह गाहक आ जाए उस तरह देते हैं। क्यों इतना हालात ख़राब हो गए हैं, काम इतना स्लो क्यों? डॉलर का रेट ऊपर चला गया, इम्पोर्टेड चीज़ें सारी इस वजह से महंगी हो महंगाई। ठीक है सर, अब की बार बजट में मंजूरी दी गई थी कि मुलाजमीन की कम अज़ कम उजरत जो है वो 37,000 होगी, तो उसका नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया है। पहले काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था उस पर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अब हो गई है। तो आपको लगता है कि 37,000 दी जाएगी तनख्वाह, और 37,000 से एक महीने में घर चल सकता है? नहीं, फैमिली नहीं चल सकती। छड़े हो तो वो गुजारा कर सकते हैं, फैमिली वाला नहीं चल सकता। कि बिजली की बिलें इतनी ज़्यादा आ रही हैं, किराए का मकान हो तो फिर तो जिंदा रहने वाली बात ही मुश्किल है। अगर अपना मकान हो फिर भी 37,000 में गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन एक जो मालिक हैं वो 37,000 देने में तांग हैं, वो कह रहे हैं काम स्लो है, इस वजह से नहीं दे सकते। नहीं देंगे कभी भी मालिक। कितनी और एक दिन की दिहाड़ी तकरीबन 14,500 बताई गई है, दिया जाता है इतना? 1450 तकरीबन है। 1450? हाँ जी, दे देते हैं, कोई देते हैं, कोई कम देते हैं। बस जो लगे हुए हैं, पुराने बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनको बंदा मालिकों को कह ही नहीं सकता। मतलब क्या काम छोड़ दो, हम और रख लेंगे, वो कहते हैं। लेकिन मालिकों की भी तो है ना मजबूरी, कहाँ से लाएं इतने पैसे भी देने के लिए, क्योंकि कारोबार तो किसी का भी नहीं। हाँ जी, इस तरह ही है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन इस लिहाज से बेहतर हैं? हाँ जी, बेहतर है। ठीक है भाई, और बताएं पाकिस्तान के हालात मतलब किस तरह ठीक हो सकते हैं? बेहतर करे पाकिस्तान के हालात, लेकिन फिर वक्त मुश्किल ही लग रहे हैं। दिन जो भी आता है कि पहले दावे करते हैं कि भाई महंगाई कम करेंगे, आके करते कोई नहीं। किन दिनों में आपका काम? पेट्रोल कम होना चाहिए, फिर रेट खुद बहुत नीचे आ जाएंगे। पेट्रोल के अलावा बिजली के बिल भी कम? हाँ जी, बिजली की बिल कम हो। कितना है आपको? जी, बिल तो अब जब पहले 5,000 का बिल आता, अभी 12,000 का आ रहा है। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ गया। तो इससे चलाते हैं घर में, और क्या चीज़ें? पंखा भी नहीं चलाने देते, उनको कहते बारिश लगे बंद कर दो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं महंगाई कम करें, डॉलर का रेट कोई कम कर दें खुदा के लिए, बस गरीब इंसान को जिंदा रहने आपको लगता है डॉलर का रेट नीचे आएगा तो हमारी? काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद यहाँ पर एक रिक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाई ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी में आप खड़े हैं, क्या वजह है? क्या करें, फिर रोटी रोजी कमानी है। आपको पता है महंगाई कितनी है। किसी का ऑटो चला रहे हैं, किसी का रिक्शा चला रहे हैं। 13 रेंट पे चला रहे हैं आप? रेंट पे चला रहा हूँ, 600 रुपये रेंट देता हूँ, 13,000 रुपये बिल आ गया। आप बताएं क्या करेंगे? हमारे हुक्मरान गरीबों के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। कौन सोचेगा सर? अवाम लाई है, जिताया है, इक़्तिदार में आ चुके हैं, इक़्तिदार संभाल लिया है, और अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने आप को संभाल ले, यही बड़ी बात है। कब तक खुद को संभालने में टाइम लगेगा? ये संभाल ही नहीं सकते। मेरी 69 साल उम्र है, मैंने 69 साल में ऐसा कोई लीडर नहीं देखा जिसने आगे गरीबों के कोई रिस्पॉन्स दिया हो। कोई भी नहीं आया, सिर्फ सियासी बयान होते हैं, तकरीरों में सियासी बयान किए और चले गए, बस, और कुछ भी नहीं। दावे किए, वाहनों में बैठ, बस ये दावे, झूठे दावे। क्या एज अंकल आपकी? उम्र कितनी है? मेरी 69 माशाल्लाह। 69 ईयर्स ओल्ड आप हो गए हैं। इतने अरसे में आपने कभी पाकिस्तान में खुशहाली देखी, या कोई एक ऐसा दिन देखा जब आवाम सुकून की नींद सो रही हो कि सुबह उठ के कोई परेशानी नहीं हमें, ना बिजली के बिलों की, ना महंगाई की, ना कारोबार? मैंने आज तक नहीं देखा बेटे जी। आप मेरी बेटी हो, मैं भी बेटियों वाला हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। कभी पहले, मतलब जब कोई इक़्तिदार अच्छा गुजरा हो, किसी की हुकूमत अच्छी गुजरी हो? नहीं, ऐसी किसी की भी हुकूमत अच्छी नहीं आई मेरे कहने की। मैं जब तक वो संभाली है ना, मैंने हुकूमत अच्छी नहीं देखी बेटे जी। इन्हें देखना चाहिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, सियासी बयान,
तकरीरें करे, जुलूस निकाले, दी के वो देखो इसराइल फ़लस्तीन पे क्या कर रहा है, किसी मुसलमान ने आवाज़ उठाई है? आप ये बताएं मुझे, ये मुसलमान है, किस चीज़ का डर इन्हें? हर चीज़ इनके पास है जो से हमसे लड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप बताएं मुझे, इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं उठा रहे बेटे जी? आप बताएं मुझे, मेरा सवाल है आपसे, ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? बस अंकल, ये तो हमारे फिर हुक्मरानों को ही पता होगा ना, हम तो दिली दुखी हैं और हम लोग तो दुआएं कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के। हम इक़्तिदार में होते हैं, हमारे पास इतनी पावर होती करो बेटे जी, हम तो रोटी से आवाज़ आ रहे हैं, मैं रेंट का रक्षा चलाता हूँ, 13,000 रुपये मेरा बिल आया, मेरा एक पंखा चलता है। इतना कमा लेते हैं 13,000 या इतनी दिहाड़ी लग जाती है? नहीं, 500-700 800 1000 1200 ले जाते हैं कमा के। 500 रुपये इसका रेंट, 600 रुपये देता हूँ, वो 800-700 की गैस चलती है। ठीक है, जो अच्छा, कुछ नहीं होती? कुछ भी नहीं होती। आपको क्या बताएं, ये धूप में खड़े हुए आपके लिए अल्लाह की आस पे, कोई हुक्मरान की आस पे नहीं है। ठीक है, अभी मैं देखो हमारे पीछे वो वॉल्टन वाले आगे, उन्होंने हमारे रखे पीछे कर देने, हम कहाँ जाके रोटी रोजी कमाएंगे? देखिए आपके पीछे गाड़ी खड़ी भी है, तो इन्होंने, आपने इधर होना है, इन्होंने लिफ्टर लगा देना है, बताएं कहाँ जाएंगे? सही है, ठीक है अंकल। अभी अब जो बजट पेश हुआ था, 32,000 के जो बढ़ा के उजरत जो तनख्वाह होती है मुलाजमीन की, वो 37,000 कर दी गई। काफ़ी दिनों से तो इस नोटिफिकेशन पर अमल नहीं किया गया, आज से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि 37,000 तनख्वाह कर देना एक गरीब का मतलब चूल्हा जल सकता है महीने का? 37,000 नहीं जल सकता बेटे जी चूल्हा। 37,000 रुपया तो बिल ही आ जाएगा, क्या करेगा? बकाया कहाँ से खाएगा? जैसे हालात जा रहे हैं आपके सामने ही है। क्या बचेगा? ठीक है पुत्र जी, 18-20 हज़ार तो बिल आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं। ये 13,000 रुपये आ गए, मजदूर एक पंखा चलता है, आप बताएं इस पर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है कि नहीं? इसी तरह ये गुजारा हो रहा है, बस देख लो, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो देखो गाड़ी वाले वाल्टर वाले। बाकी जो दुकानदार होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो 37,000 दे सकते हैं किसी अपने मुलाजमीन को, काम करने वाले बंदों को? नहीं दे सकते, वो भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वो मैक्सिमम वो कहेंगे 700 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये ये दिहाड़ी। हुकूमत जो हमारी नौजवान नस्लों के लिए जॉब क्यों नहीं निकाल रही, क्यों रोज़गार पैदा नहीं कर रही? हमारे बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं, बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं, आप देख रहे हैं। उनकी अपनी बातें, उनकी अपनी मीटिंगें, उनके अपना मसाइल नहीं हल होता, वो गरीबों का क्या सोचेंगे? ये ले लिया, वो ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, हर काम कर लिया, ठीक है कि नहीं? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते बेटे, इनका अल्लाह हाफिज है, अल्लाह बस। जी, हुकूमत आई चोर है सर, कौन सी वाली? सारी जो जितने भी हैं, किसी कोई भी नहीं ईमानदार है। इमरान खान है, सारे हैं, सब भी हैं, कोई भी नहीं, किसी ने मुल्क का कुछ भी नहीं किया। कमर तोड़ के रख दिया गरीब बंदे की, कमर तोड़ के रख दिया इन्होंने। आप क्या करते हो? मैं भी ये पेंसिलों का काम ही करता हूँ। अच्छा, आपका भी स्टॉल है, ठीक है। कितने पैसे कमा लेते हो महीने? महीना का लगी तो ठीक है भैया, ये आपके सामने बंद करवा दिया उन्होंने, अब शाम तक ना लगे तो ना लगे। दिन की एक दिहाड़ी कितनी लग जाती है? 1500-2000 रुपया मामूली। और मतलब वही सारी चीज़ें इकट्ठे करके बिलों में लग जाते हैं? बिलों में जी 33,000 बिल आ गया घर का। क्या चलाया है ऐसा घर? बस उन्होंने 288 यूनिट का भेज दिया, 33,000। पंखे चलते हैं, गर्मी में पंखे के बगैर गुजारा है। क्या उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से, या किसी भी जो इक़्तिदार में बैठा है बंदा, उससे क्या उम्मीदें? कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिए? कभी कुछ किया? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये अपने लिए बड़ा कुछ, ये अपने लिए कर ले तो बड़ी बात है। अपने लिए तो कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, बस अपने लिए कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को बना दिया, वज़ीर आज़म शहबाज साहब आ गए हैं, किसी को आगे तो आने देना, किसी और का किसी का हक नहीं है। बस आप क्या चाहते थे, कौन आए इक़्तिदार में, किसको आना चाहिए? हम तो वही चाहेंगे जो मुल्क की बेहतरी करे, जो मुल्क सर आप क्या चाहते थे? खमीनी जैसा है यहाँ पर। सही है। मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हो, मुल्क के लिए हो। ये पुल बनाने नज़र आता है ऐसा कोई करेगा मुल्क की बेहतरी? कोई भी नहीं फिलहाल तो नज़र आता। सारे चोर अपने पेट भर ले तो बड़ी बात है, इन्होंने गरीबों का क्या करना है? कुछ भी नहीं इन्होंने करना है। ठीक है, आपने बताया आप ये स्टॉल लगाते हैं, पढ़ते क्यों नहीं हैं आप? पढ़ाई खर्चे नहीं अफोर्ड होते मैम। अब पहले किताबें दी गवर्नमेंट स्कूलों से फ्री मिलती थी, अब इन्होंने उनके भी बिल लगा दिए कि वो फ्री नहीं मिलेंगी, टैक्स पे ख़त्म। स्टेशनरी आइटम पे टैक्स लग गया 14%। 120 वाली चीज़ वो 200 की हो गई है। कस्टमर आके रोता है कि भाई 120 की डब्बी थी। हर चीज़ पे काम देना चाहते हैं हमारी सीएम साहिबा को, अगर वो देख रही हैं महंगाई के हालात तो आप देख ही रहे हैं, कितने परेशान हैं, इतनी गर्मी में खड़े हैं आप हम सब, तो अगर वो देख रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए कुछ मेहरबानी करें, कि गरीबों का, या फिर अब ये ट्रैफिक वार्डन वाले आते हैं, तंग करते हैं, चले जाते हैं। एक हदूद दे दी जाए कि इससे बाहर आएंगे
तो आपको जुर्माना होगा या आपको या फिर रेडी बानों के लिए एक ऐसी मखसूस जगह बना दी जगह बना दें कि इधर से, यानी कि इनको पीछे लाइन दी जाए कि इस लाइन से आपने आगे नहीं आना, अगर आगे आएंगे तो आपको जुर्माना होगा, यानी कि कोई पर्चा होगा या जो भी होगा, पर एक हदूद दे दी जाए। मौका मिले अगर आपको आज ही वीज़ा लगे बाहर जाने का तो क्या करोगे? मौके की तलाश में ही है ना हर चीज़। क्या करोगे? पाकिस्तान में रहना पसंद करोगे या तो कुछ मुस्तकबिल नज़र ही नहीं आता है हमें। बाहर जाएंगे, बाहर चले पहली फुर्सत में निकल जाओगे? पहली बार ही निकल जाए, बस मौके की तलाश में। जैसे ही मौका मिले तो इधर से फौरी गायब हो जाना। ये हाल है, मतलब देखें बच्चे कितने परेशान हैं हमारे। मैं यही कहूँगा जी आँख मिनी जैसा आना चाहिए। लग जाए ना तो मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार तनख्वाह है। बाहर चले 1700 भी मिलता है ना, इधर का 1.5 लाख बन भी जाता है। लाख 1.5 लाख बन जाता है, उसमें गुजारा हो जाए। मुलाजमीन की कम अज़ कम उजरत जो है वो 37,000 मुकर्रर की गई है। तो आप 37,000 नहीं करी गई है, शालमी में है। मेरा कज़न लगा हुआ 15,000 रुपये महीना है, 200 रुपये डेली देते हैं। वो बनाएं आप कितना बनता है? 21,000 भी नहीं बनता है। लेकिन 37,000 मतलब अब की बार बजट में 32 से बढ़ाकर 37 कर दी गई थी। तो क्या आपको लगता है कि जो मालिक मतलब ये जो होते हैं दुकानदार वगैरह या फिर ये जो मालिक लोग होते हैं, ये लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना 37,000? नहीं कर सकते हैं, ये बस सरकारी जॉब के लिए होगा बस। ये इधर खुश हैं सरकारी मुलाजमीन? हाँ जी, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ कहाँ जा रहे हैं? मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का रहायशी हूँ। थोड़ा सा सामान लेने आया था, क्या सामान लेने आए? बच्चों की स्टेशनरी लेने आया था। मिल गई है? सस्ती मिली है? नहीं बेटा, बहुत महंगी मिली है। हाँ जी। उकाड़ा से सस्ती मिली है या महंगी मिली है? उकाड़ा के तो आप पूछे ही ना। वहाँ क्या हालात हैं? बेटा, मैं और मेरी बीवी यानी कि स्कूल प्राइवेट में काम करते हैं। हमारी 17,000 रुपये सैलरी है। वो झाड़ू पूंजा लगाती है, मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी, 37,000 मिलेगा। 32,000 से बढ़ाकर 37,000। अभी भी ये हो ही नहीं सकता। फिर मजाक करें? मजाक से भी मजाक, ये बदतरीन मजाक है। सही है। हाँ, तो आपको लगता है कि 37,000 नहीं दे सकते? नहीं, कभी भी नहीं। ये हमारे आने वाले पूछते हैं तो शायद वो भी नहीं। तो फिर किसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? ये मैम साहब ड्रामा है। हाँ, ये हमदर्दियाँ लेने के लिए बाहर निकलें तो फिर ही है ना। यहाँ आम में आके देखें शहरियों हाँ में। जी, हाँ। देख रहे हैं कैसे लगे लाहौर के हालात? कहता हूँ भी हालात इतने बुरे हैं। भी पहले 10 रुपये रिक्शे वाले को दे के जाते थे, अब उसने 50 रुपये 60 रुपये ले लिए हैं। स्टेशनरी जो पहले 1200 की 1400 की आती थी, अब हज़ारों में आती है। तो ये तो ये- नोटिफिकेशन तो उन्होंने जारी किया है, तो आप बता रहे हैं कि आप लोगों पे नहीं, काइंडली आप अगर ये आवाज़ पहुँचाएँ किसी बड़े ऑफिसर के पास तो उन्हें बताएं ये जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया उस पर अमल दरामद भी करवाएं ना। लॉ सरकारी मुलाजमों के लिए नहीं, बाकी भी लोगों के लिए। सरकारी मुलाजमों को तो छोड़ देना आप, उनकी आप बात ना किया करें। वो तो हाँ, ये जो मजदूर हैं, रेडियो वाले हैं, फल वाले हैं, आप इनकी बात करें ना। ये जो दिहाड़ीदार हैं, ये खड़े कितने हैं, इनका सरकारी मुलाजम का क्या है? वो तो लिख देंगे लीव है जी, आज छुट्टी है। ठीक है, तो काइंडली आप ये लाजमी कीजिएगा, किसी ऑफिसर तक आप आवाज़ पहुँचाएं। अगर होना तो नहीं है। नहीं, ये ज़रूर आपकी आवाज़ बनेंगे हम। आप ये नहीं बताएं। कहते कोई लीडर ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन ये नहीं। बाप दादा बार तो भाई हद हो गई है। मैं वोट कास्ट किए जर्नल में, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। हाँ, अगर हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या मुतालबा? साहिबा को कहता हूँ आप डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का ही खाली विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा। इदारों की कांट छाँट करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करें, आपको पता चलेगा। मैं और मेरी वाइफ काम करते हैं, आपको पहले भी बताया, 17,000 रुपया देते हैं। वो सुबह 7 बजे जाते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है। प्राइवेट स्कूल है। अमल दरामद ये करवाएंगे तो फिर ही है। वो तो जिनके पास पैसा है वो तो निचोड़ रहे हैं गरीबों को। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं जी यहाँ पे सेलमैन ही करता हूँ। सेलमैन ही हाँ, करते हैं। कैसा काम चल रहा है? काम है या नहीं है? काम नहीं है, बिल्कुल स्लो काम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई तो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, ये जो चने की दाल है खाली वो ही नहीं मान 110 रुपये पाव फिर होगी। क्या खाएंगे हम लोग? वही तो बात है, बाजरा खाने वाला रह गया है। जैसे चिड़ियाँ खाती हम भी वही खाएँ। हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं हमारा हुक्मरान जो भी है हमारे लिए कोई फ़ायदा करे, गरीबों के लिए खास तौर। क्या फ़ायदा चाहिए आपको? किस किस चीज़ में फ़ायदा चाहिए और किस किस चीज़ में फ़ायदा मिलता है आपको? हम और कुछ किराएदार हैं, हम ये देखें सड़कों पे फिर के काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी हमें ये खाने पीने वाली चीज़ों में रिलीफ चाहिए, बिजली के बिल में ख़ास तौर पे, क्योंकि किराए का मकान है। सर, हम देख रहे हैं रोड बन रहे हाँ हैं, जी। तामीरात का काम हो रहा है,
लेकिन कारोबार पे कोई काम नहीं है। कारोबार पे कोई काम नहीं है। ये देखें ना, रोज़गार नहीं हाँ बन जी, रहा। रोज़गार नहीं बन रहा। यहाँ पे हम 1500 2000 का काम करते थे तो 1000 भी बड़ी मुश्किल के साथ पकड़ना पड़ता। तो रोज़गार हो तो कहते हैं अब आ चले तो हर किसी को लगती है। तो जब रोज़गार होगा तो हर कोई खाएगा, तो खाएगा तो दुआएं देगा, जो खाएगा नहीं वो बददुआ ही देगा। मिले तो ना खाने के लिए। जाहिर बात है, मिलेगा ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह ताला। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? गुलाम नबी, मैं स्टडी करता हूँ। यहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए आया था। बुक्स खरीदने आए हैं। क्या स्टडी करें? 9th क्लास कंप्यूटर कोर्स। अच्छा, अभी 9th क्लास में है। ठीक है, अभी गए हैं 9th में या रिजल्ट आ चुका है 9th? रिजल्ट आ चुका है। 9th का रिजल्ट आया? जी, कितने मार्क्स आ गए? मेरा 315 है। माशाल्लाह, ठीक है। भाई आप ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं इस दौर में? पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो गया है? इस दौर में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि हमारे पास तो इतने ज़्यादा अखराजात नहीं है। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, वो अखराजात पूरे नहीं कर सकते, लेकिन ये तो भैयों का बहुत ज़्यादा हम पे करम है कि वो हमारी स्टडी मुकम्मल करवा रहे हैं। तो हम उनकी तरफ से हम उनके लिए बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक वो हमारे लिए वो हमारे लिए उनको सलामत रखे, ताकि हम बिल्कुल सलामत रखें अल्लाह ताला उनको। आप ये बताएं कि आपका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? क्या देख रहे हैं आप आने वाले वक्तों में? क्या बनना चाहते हैं और ख़ुद को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात हैं? जो आने वाला दौर है ना, इसमें मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, वेरी गुड। क्या करना चाहेंगे मुल्क के लिए? मुल्क के लिए बाकियों की तरह आप भी माशाल्लाह 4 चांद लगाएंगे। नहीं, ये तो पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए ना। वो हमें जो सबक देंगे हमने तो वही फॉलो करना है। अगर वो हमें अच्छा सबक देंगे तो हम वो फॉलो करेंगे। अगर वो किसी की मदद करेंगे तो हम भी किसी की मदद करेंगे। क्या हम देख रहे हैं एक सर्वे के मुताबिक बढ़ती हुई पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है बाहर जा रही है। क्या वजह है, क्यों बाहर शिफ्ट हो रहे हैं हमारे नौजवान? यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह सबसे बड़ी एग्जांपल ये बिल है। ये बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि PPTV का टैक्स है 35 रुपये है, जो कि ना कोई देखता है। वो एक दफ़ा अब्दुल गाजी ड्रामा लगा है, उसकी वजह से ये PPTV टैक्स लगा दिया उन्होंने। जिसके घर में नहीं भी है LCD, वो उसको भी PPTV टैक्स लगा हुआ है। तो ये जो है ना, बिल की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, वो बाहर चले जाते हैं। ताकि नोटिफिकेशन जारी किया गया था बजट के दौरान कि 32,000 से जो मुलाजमीन है ना उनकी तनख्वाह बढ़ा के 32 से 37 कर दी गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बस वो बात दुकान करने वालों को 37,000 मिलेंगे, काम करने वालों को नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं एक होगा। दिन की दिहाड़ी मिलेगी 1400 रुपये या 1500 रुपये। ये इतनी ज़्यादा एकदम में तो नहीं होगी, लेकिन पहले वो 1000 रुपया करेंगे, उसके बाद वो जैसे जैसे देखेंगे वो चलिए बढ़ाते जाएंगे। 3700 मिल भी जाते हैं तो 3700 में क्या महीने में गुजारा हो सकता है? घर चल सकता है? हाँ, ये तो फिर मुमकिन है अगर बिल कम हो जाए तो। हाँ, लेकिन जो बिलों के हालात जा रहे हैं तो बिल तो आगे ही बढ़ रहे हैं। वो फिर नहीं होगा 37,000 रुपये में, फिर 50,000 रुपये भी कम होगा। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी CM साहिबा को? हमारी गवर्नमेंट से क्या मुतालबात हैं आपके एज अ स्टूडेंट, एज अ शहरी? मेरा तो यही पैगाम है ताकि वो गवर्नमेंट जो स्कूल है ना, वहाँ पे वो क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं हो रही, स्टडी अच्छी नहीं हो रही। तो स्टडी नहीं अच्छी हो रही? क्या करते हैं टीचर सारा दिन? टीचर तो अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन जो है ना वो स्कूल में जो माहौल है, वॉशरूम सारे ख़राब हैं, जो वो वैसा माहौल नहीं है जो स्कूल में। जी, सफाई सुथराई नहीं है। और बाकी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स को लेके वो बाकी बहुत सारी अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। सही चल रही है? जी, वो बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। यहाँ पर हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदारों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम कैसा चल रहा है सर आपका? ठीक है, माशाल्लाह ठीक है। पहले से ठीक है? पहले आए थे हम, आपने बताया था बहुत ज़्यादा कारोबार ख़राब हो गए हैं, कस्टमर्स नहीं आते, बहस करते। जैसे ये स्कूल कॉलेज खुले हैं उससे माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हाँ जी, ठीक है। लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, आप बता रहे हैं, तो कितनी परेशानी में लोग आपके पास आते हैं, कितनी बहस करते हैं? लेकिन ये जो बिजली के बिलों की वजह से ना लोग बड़े ज़्यादा परेशान थे और अब भी हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अभी देखो अब मिलता या नहीं मिलता वो तो बाद की बात है। तो उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, अब भी परेशान है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो बाहर होती जा रही है। ठीक है सर, बजट पेश किया गया था, 32,000 से तनख्वाहें बढ़ाकर 37,000 कर दी गई थी। काफ़ी अरसे तक इस नोटिफिकेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आज से शुरू कर दिया गया है।
तकरीबन 15 महकमों में, तो आपको लगता है कि 37,000 अब दे दी जाएगी एक मज़दूर को तनख्वाह और 37,000 में एक मज़दूर का गुजारा हो जाएगा? ये तो मजाक कर रही हैं आप। वो ना आलू 40-50 रुपए किलो का नोटिफिकेशन जारी है, लेकिन वो 100 रुपये बिक रहा है। हर चीज़ ये कौन कराएगा? इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? कोई कराएगा तो फिर ही है ना। ये एक मजाक है, बस मजदूर आदमी को दिलदारी के लिए ना ये एक सर, आप मजाक। कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? जैसे आप दुकान के मालिक हैं, आपके नीचे 3 लड़के काम करें तो आप देंगे 37,000? इतनी आपकी कमाई हो रही है? इतनी दुकान पे सेल ही नहीं है, तो वो हम कैसे अब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम तो लड़का भी अफोर्ड नहीं करेंगे। जी, वो तो हुकूमत को वो देने ना सैलरी 37,000 रुपये लान के। ऐसे ऐलान प्राइवेट में करे ना तो प्राइवेट जो जितनी मार्केट मुलाजिम को बाहर निकाल दे, वो कहेंगे हम खुद ही रख ले कर लेंगे काम। 37,000 कोई दे देगा? मुझे भी कोई भी नहीं दे सकेगा। आप हुकूमत के कहे मार्केट में ऐलान करें हैं, कभी भी नहीं करेंगे। पहली बात कम मजदूर की उजरत जो है वो इतनी ही बताई गई है, 37,000 की बात है। पहली बात बिलों की बात है, 40,000 रुपया 25,000 रुपये हमारा बिल है, ठीक है तो घर का जी, सिर्फ एक कमरे का 25,000 रुपया। हुकूमत के चाहिए जो गवर्नमेंट है, जो बापटा वाले के, उनकी सहूलत बहुत ज़्यादा है। इनके 300 400 यूनिट फ्री, उनके बच्चे भी लगे होते हैं फ्री। कोई उस तरह फिर रिटायरमेंट नहीं, फिर पेंशन भी लग जाती है। सारा गरीब तो हमारा भी है, कसर हमारे पे निकलती है। उनके रिटायरमेंट ही बंद करे और ये इनकी यूनिट जो 300 400 फ्री होती है वो बंद करे, सब कुछ सीधा हो जाएगा। वो यूनिट 100 आवाम में ही बांट देना। हाँ जी, वो आपको लगता है कभी बांटेंगे? हाँ में मांडे, ये जो पेंशनें इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, ये इनके बाप की कमाई है, ये हमारे टैक्सों पर पेंशनें दे रहे हैं। वो जब तक वो मरता नहीं तब तक वो उनके सर, आपकी अब तो फैमिली पेंशन भी जो है उसकी मुद्दत 10 साल कर दी है। मैं कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। जब रिटायरमेंट दे दी बस ठीक है। सर, ऐसे गरीब लोग मतलब जो ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हो जाती है, आते हैं ये छोड़ दे, कोई भी गवर्नमेंट का आदमी ये नहीं कह सकता गरीब नहीं होता। वो नहीं, वो पैसे बहुत कमाता है। सही, आप कह रहे हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गरीब नहीं होता? नहीं होता। गवर्नमेंट में एक अफसर है, मिसाल की पर ये है, इनके 4 बच्चे, इनके 2 बच्चे उनके साथ लगवाए हैं, ठीक है ना, साथ लगवाए हैं। इसके पे 300 यूनिट फ्री, बच्चों के 300 यूनिट फ्री, ठीक है, क्या करें 900 हो गए, ठीक है। बिल उनके क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद सैलरी भी माशा 70-80 लाख के करीब हो गई, फिर तनख्वाह फिर 37,000 बढ़ गया, 1.5 लाख के करीब पहुँच गए, ठीक है। 1.5 लाख लगाए, 4.5 लाख की इनके गाड़ा आई है, तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब आवाम तो पिस रही है ना बुरी तरह। पेंशन भी गई, उनके घर आ रही है, रिटायरमेंट भी आई, उसके बाद उनको प्लाट भी मिलेंगे। बहुत सुनते हैं गवर्नमेंट में, ऐसे प्राइवेट में दें, हाँ कभी भी नहीं देंगे। वो तो दूर की बात है, महंगाई नहीं सही तो नीचे आ रही है। तो दिहाड़ीदार तबका जो है वो क्या करेगा फिर? वो कहाँ जाएगा? वो अल्लाह के आसरे से बैठे हैं। जो दिहाड़ीदार है मजदूर आदमी, वो तो पैसे ले रहा है ना, वो तो कमाई मेहनत करके पैसे अपना हाथ लाल के कमा रहा है, वो तो कमा रहा है। लेकिन सर ये भी बात है ना कि जो कमा रहा है उसमें पूरा भी पड़ रहा है, उसके बच्चे भी पल रहे हैं, उसका चूल्हा चल रहा है। इतनी दिहाड़ी तो मिल रही है, लेकिन आप जो कह रही हैं ना, वो उसका वो सिस्टम से कोई पैसे, वो सिलसिला बहुत ख़राब है। वो नहीं मिलेगा कभी भी, 37,000 नहीं मिल सकते ना, अगर मिलेंगे। मिल भी जाएगा तो वो एक आधी लड़के को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। ठीक है, आपके पास कितने दुकान पे लड़के काम करते हैं? कोई भी नहीं, हमने रखा ही कोई नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ जी, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? बात तो गुजारा ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। कैसे कर रहे हैं गुजारा? कितना मुश्किल है गुजारा करना? गुजारा ये है कि इतनी चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई इतनी गाहक है ही नहीं, पूरे बाजार में गाहक नहीं है। यानी कि बस एक घंटे बाद 2 घंटे बाद एक गाहक आता, कोई एक चीज़ लेता, कोई 2 लेता, कोई लेता भी नहीं है। कोई रेट पूछता आगे चला जाता, वो कहता हम भी परेशान, हम भी। रजिस्टर का ये हम बेच रहे हैं कम से कम ये 250 का पीस बेच रहे हैं, जिसमें हमें 15 रुपये बचते हैं। वो भी कोई गाहक लेता है, हाँ ये 250 का, ये 170 का, ये हम 150 का देते हैं, इसमें 10 रुपये बचते हैं। ठीक है, सारे ये जब मैं स्कूल लेवल पे थी ना तो मैंने ये रजिस्टर 100 रुपये के लिए में, और अब इतनी महंगाई हो गई है। आपने 100 रुपये का लिया था, हम जब छोटे थे ना, मेरी 60 साल की उम्र है, जब हम छोटे थे ये कम से कम ये 100 रुपये का भी नहीं था, ये 50-60 रुपये का था। अब कितनी महंगाई हो गई, अब घर का गुजारा किसी का भी नहीं होता, हर बंदा ही परेशान है। हम कहते हैं ना, तो पाकिस्तान बड़ा अमीर है, बड़ी लोगों के पास बहुत पैसा है, हर किसी के पास नहीं। जो सुबह कमा के रात को अपने बच्चों को खिलाता है, उसके पास कहाँ पे आ गया? उसके पास तो नहीं है। बड़े बड़े ताजरों के पास तो सब कुछ है, उनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ी भी है, 3-3 करोड़ की भी। सर, वजारत ख़जाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 32,000 से उजरत जो है वो 37,000 कर दी जाएगी एक मज़दूर की। मज़दूर को 37,000 कौन देगा?
कोई भी नहीं देगा। जब 37,000 में अगर घर का खर्चा चलता है ना तो वो तो बहुत बड़ी बात है, वो चलता नहीं है। 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के तो बिल आ जाते हैं। जिसके घर में एक पंखा लगा, एक लाइट जलती, वो भी रोता कहता मेरे घर में ये चीज़ें आके देख लो, उसका भी 10-12 हज़ार रुपये बिल है। कई ऐसे भी हैं कि थोड़ा सा जिनके ज़्यादा चलाते हैं उनके 30-30 हज़ार बिल आ जाते हैं। तो वो मैंने लाहौर न्यूज़ पे कल एक इंटरव्यू सुना, कहता है मैं जोहर टाउन से पैदल आता हूँ, कहता है 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, मैं पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, मैं अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर रहा हूँ आपको पता है। वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी परेशान हो गया, कहता है अंकल जी आप कहते हैं देखो मेरी जूती टूटी है, कहता है मेरी जूती टूटी, मजबूर हो चुकी है हमारी आवाम, बहुत ज़्यादा परेशान। उसकी जूती भी दिखाई, वाकई टूटी ही थी। कहता है मैं अपने बच्चे, फिर मैं 2 नौकरियाँ करता हूँ, कहता है यहाँ पे होटल पे भी काम करता हूँ, फिर रात को मैं एक और यहाँ पे भी काम करता हूँ, मगर 1.5 घंटे में अपने यहाँ पे आता हूँ, अपने होटल पे, यहाँ 1.5 घंटे में अपने घर जाता हूँ जोहर टाउन से। तो कहता घर का खर्चा फिर भी नहीं चलता। तो कहते फिर कैसे चलाते हो, कहता थोड़ा उससे लिया, थोड़ा उससे लिया, जब घर का खर्चा चल जाता है, जब तनख्वाह आती है वो उनको दे देते हैं, कहते हैं ऐसा गुजारा। सफ़ेद पोश लोग तो सर बहुत ही परेशान हो चुके हैं, क्या करेंगे, किसी से मांग भी नहीं सकते। सर एक आदमी जिसके 2 बच्चे भी हैं, बीवी है, उसने घर चलाना है, 37,000 में वो क्या क्या पूरा करेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, घर चलाएगा, फीसेस देगा, स्कूल भेजेगा, ट्यूशन भेजेगा और बाकी अखराजात देखा परसों आपने इंटरव्यू देखा, परसों 14 जगह जिस बंदे ने खुदकशी की है, बाद में उसने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले ने उसके घर को सबको बचा दिया। कहते देखो मैं मजबूर था, मैं कैसे घर चलाता। कहते तूने फिर फ़ोन क्यों किया, कहता मैं अपने बच्चों का तरफ तो नहीं देख सकता, जब मेरे बच्चे तरफ से मैं फ़ोन कर दिया, कितना मजबूर हो गया उसने किया। फिर उन्होंने क्या हुकूमत, फिर उन्होंने क्या किया, हुकूमत से अपील की है कि इसको कुछ किया जाए। कहता मैं 3 मेरी बेटी हैं, 2 मेरे बेटे हैं, मैं कैसे गुजारा करूँ, वो ये कह रहा था। ये उसने इसलिए उससे अपने बच्चों को जहर दी। सर फिर ये नोटिफिकेशन किन लोगों के लिए जारी हुआ है? ये उन लोगों के लिए, सरकारी मुलाजिमीन के लिए, ताजर उनको देना, ये उनके लिए कह रहे हैं, हमारे बंदे को कोई फायदा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी? सर देखें ना, आप कितने महीने तो हो गए इक़्तिदार में आए हुए, अब नहीं महंगाई कंट्रोल करेंगे तो कब करेंगे? ये तो हम यही कहेंगे कि इनको महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। किसी जगह हमने खुश हो गए, इनको वोट दिया तो खुश हो गए, ये महंगाई भी तो कम करें। सारी आवाम क्या फ़ायदा हुआ वोट, इनको वोट देने का क्या मकसद हुआ? हालांकि इनको सारी ज़िंदगी हमने वोट दिया, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ, सब जब भी है इनको ही दिया हमने। इमरान को या जरदारी को आज तक किसी को दिया ही नहीं, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हासिल हुआ हमें? हम तो कोई हासिल नहीं हुआ। ठीक है, आप आखिर में क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट तो यही कहेंगे कि गरीबों के लिए कुछ सोचे हैं, बड़ी हो गई है, अब कितनी देर तक ऐसे सारे मुल्क सही चल रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसे इनके हालात हैं महंगाई के, बाकी किसी मुल्क में नहीं है। जगह महंगाई है तो वो सहूलतें भी देते हैं कि अपनी वाम का सोचते भी हैं, ये तो नहीं सोचते। ये तो कभी सोचेंगे, ये तो कहते हैं हम अपना सोच रहे हैं, पहले हम जो होता है हम समेट लें फिर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक चल रहा है? सही है। सही है। पहले की निस्बत अब कितना कारोबार में आपकी फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ता है बेटा, महंगाई हो गई है लेकिन इतनी नहीं हुई जितना हम शोर मचा रहे हैं। इतनी नहीं हुई सर, कैसे महंगाई नहीं है? हर कोई परेशान है बिजली के बिलों से ही। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं एसी चलाऊंगा तो मुझे बिल ज़्यादा ही आएगा ना। जब आप उतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी रेंज है तो ज़्यादा नहीं आएगा। अब आप सारा ब्लेम गवर्नमेंट को ना दें, कुछ हम लोगों के अपने भी खर्चे हैं जो हम एक्स्ट्रा करते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनके घर में सिर्फ एक बल्ब है और सिर्फ एक लाइट है। सर लोगों को शौक़ नहीं है कैमरे के आगे आके रोने का या अपनी बताने का मसाइल या परेशानियां दिखाने का। लोग वाकई परेशान हैं, हमारे शहरी वाकई परेशान हैं। बेटा अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं रजिस्टर कितने का लेके जाती थी, अब 10 रुपये का लेके जाते। इन लोगों की भी तो मजबूरी है, इनको चीज़ें पीछे से महंगी मिल। बेटी सिर्फ मुझे ये बताओ कि उस 10 रुपये में और इस 10 रुपये में कंपेयर करो, फ़र्क क्या है? वो 10 आज के 1000 के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे वैसे सॉरी टू से मैंने पहले आप इंसान देखें जो आप खुश हैं, ये अच्छी बात है, खुशहाली होनी चाहिए। मैं खुश हूँ अल्लाह की ज़ात से, वो बहुत देता है। नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि कोई परेशानी नहीं है, महंगाई भी नहीं है। हम महंगाई को खुद कम करेंगे तो कम हो जाएगी। अब गवर्नमेंट तो नहीं कहा ना कि आप महंगाई करें। ये चीज़ मुझे 200 रुपये की आ रही है, मैं 300 की बेचूंगा तो महंगाई है, 210 की बेचूंगा तो महंगाई आप एक शॉर्पनर का डब्बा कितने में? हाँ मुझे 300 का आता है ना, मैं 320 का बेचूंगा, मुझे जायज़ कमाई है। अब उसको मैं 400 का बेचूंगा तो महंगाई है। तो लूट मार तो दुकानदार डालते हैं, हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट को देते हैं कि गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट ने 14% बढ़ाया हमारे पे टैक्स, ये अब तो आपको पता होगा ना, हमने इसकी बाकायदा हड़ताल भी की। तो ताजरों ने बढ़ाया 35%, तो हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी। तो गलत कौन हुआ? गलत हम हुए ना, आवाम गलत है।
अवाम को सोचना चाहिए। हम एक दूसरे का गला काटते हैं और ब्लेम देते हैं गवर्नमेंट पे। मैं गला आपका नहीं काटूंगा तो सब सही चलेगा। सही है। एक आदमी जो एक ही आदमी कमाने वाला है, घर में उसके 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक पंखा है और एक लाइट है, 20,000 बिल आ रहा है उसका, कमा वो 15 रहा है। वही तो क्यों नहीं आ रहा ना, वो 20,000 की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आ रहा है ना। अरे एक पंखा एक लाइट कितनी नहीं चल आ रहा, रहा है? मुझे आप प्रूफ कर दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। मुझे वो बिल दिखा दे, एक पंखा एक लाइट जल रही है और 20,000 बिल आया हो। लोगों के आए हैं बिल। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हुआ है, वो बिजली इस्तेमाल हुई है। ठीक है, सही है। ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप कह रही हैं, ऐसे हो सकता है इस्तेमाल हुई है। मेरे घर बिल आया है 25,000 रुपये का, उन्हें गवर्नमेंट ने मुझे डिस्काउंट दिया है 6,500 रुपये का, मुझे 18,500 तो का। आप इसलिए खुश है ना क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया है। नहीं, ये बात नहीं, मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे बिल आया ना। मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो कैसे मुझे बिल आएगा? अब मैं सारा ब्लेम गवर्नमेंट को दे दूँ? मैं गवर्नमेंट की फेवर नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने ज़्यादा ऐशो इशरत के बहाने ढूंढे हुए हैं। हम उसको कम कर लेंगे, गवर्नमेंट भी कम करे, हम भी कम करें तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद है जो हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या करते हैं, काम कैसा जा रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, काम सोना चल रहा है। अच्छा, क्या काम करते हैं? जी मैं इधर काम करने के लिए आया था, काम मुझे मिला नहीं है। जिस शॉप पे जाता हूँ वो कहते हैं जी आपसे काम नहीं होगा, तो मैं फिर इधर स्टार्ट कर दिया मैंने काम इधर मांगने का। अच्छा। तो लोग मुझे कहते तू इतना खूबसूरत है, सुनकर सूर रखी हुई है, तू ये काम क्यों करता है? मैंने कहा यार कोई काम पे नहीं रख रहा, तो मैंने फिर ये मजबूरन काम करना तो आपने मांगना शुरू कर दिया? जी। अच्छा, सही है। ठीक है, कितने पैसे आप कमा लेते हैं? आपकी कितनी दिहाड़ी लग जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी 1,000-2,000 रुपये दिहाड़ी लग जाती है। अच्छा जी। सर, इतने तो वैसे दिहाड़ी वालों के इतने पैसे नहीं मिलते जो इतनी मेहनत करते हैं। आपकी 2,000 दिन में लग जाती है। जी ये धूप पे सारी दिहाड़ी घूमने हैं, 10-10 करके इकट्ठे करने हैं, ये तो फिर मुश्किल काम होता है ना। ठीक है। कई लोग बातें भी सुनाते हैं, उनकी बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, गुस्सा भी आता है अपने आप पर। अच्छा। सर, कभी इस काम में मतलब मांगने में शर्म महसूस नहीं हुई? मतलब आपको नहीं लगा कि नहीं ठीक है भाई मैं काम ही कर लेता हूँ, थोड़े पैसे कमा लेता हूँ लेकिन कमा ही लेता हूँ, मतलब ऐसे मांगता नहीं हूँ, फकीर ही शर्म तो बहुत महसूस होती है, मैं खानदानी हूँ तो बहुत महसूस होती है शर्म, लेकिन इसके बावजूद जो मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा क्योंकि काम पे रख भी। क्या मजबूरी है, क्या मजबूरन? 2 बेटे हैं माशाल्लाह, बिजली का बिल 11,000 रुपये आया है, वो कहाँ से अदा करना है? 10,000 रुपये सैलरी लगाई उन लोगों ने। 10,000 मतलब फिर भी आप मेहनत करके कमा रहे हैं, मांगने से बेहतर नहीं लगा आपको? नहीं, वो 10,000 से घर का निज़ाम चलाऊँ या बिजली के बिल उतारूँ? तो महीने के वैसे मांग के कितने बन जाते हैं? वो तकरीबन बन जाते 30-35 हज़ार रुपये। 30-35 हज़ार आप महीने के मांग के कमा लेते हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई स्पेशल ट्रिक है मांगने की? किस तरीके से मांगते हैं? बस अल्लाह के नाम पे मांगते हैं जी, वो लोग दे देते हैं? दे देते हैं भाई कानूनन जुर्म है, आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है, 3 साल की कैद भी हो सकती है। कोई कानूनन जुर्म नहीं है मांगना ये भाई, आप पकड़े गए ना आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। कोई कानूनन जुर्म नहीं है, जो पकड़ेगा उसको बोलूँगा आप मुझे काम पे रख ले, महीने की 30,000 रुपये सैलरी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शेफ़ हूँ, कुक हूँ, ठीक है, तो मुझे जो पे इधर काफ़ी देर गुलबर्ग गया, उधर बहुत होटलों पे फिरा हूँ मैं, किसी ने मुझे नहीं रखा काम पर। 1-2 जगह पे इंटरव्यू भी दिया है, उन्होंने कहा जी सुबह आना, सुबह गया जो उन्होंने कहा जी हमारा बंदा वापस आ गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है वो कहते हैं आप मजदूर हैं, आपसे नहीं होगा। मैंने उकाड़ा में 4.5 साल काम किया कुकिंग का, ठीक है, रावलपिंडी से मैंने कुकिंग का काम सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शेफ़ हूँ पाकिस्तानी, बहुत अच्छे खाने बनाता हूँ। मैंने इधर काफ़ी जगहों पे पता किया है, काम मुझे किसी ने नहीं दिया। मजबूरी में आपने ये कदम उठाया? क्या आप मजबूरी में? मुझे आपको भी शौक नहीं होगा? हाँ, शौक नहीं था। ठीक है भाई, अगर आपको कोई जॉब दे 30-35 हज़ार सैलरी दे तो आप ये काम छोड़ देंगे? जी मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये छोड़ दूँ। ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम करते हैं, काम कैसे चल रहा है? मैं पहले फैक्ट्री में काम करता था, तो उन्होंने निकाल दिया है, तो उन्हें बिला वजह निकाला है कि हमारे पास काम नहीं है। तो मेरे 5-6 साल काम किया है सन में,
तो कोई बेनिफिट भी नहीं दिया, निकाल दिया। उसके बाद काम नहीं मिला, जहाँ पे भी गए हैं 15-20 हज़ार से ऊपर काम नहीं दे रहे, और उसके बाद बाइक चला रहा हूँ। बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये है कि 800 हज़ार बन जाता है। ठीक है सर, फैक्ट्री वाले आपको कितनी तनख्वाह देते थे कि आपका गुजारा हो जाता था? बहुत मुश्किल से हो रहा था, वो 22 हज़ार तनख्वाह देते थे। ये अब की बात है, इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 महीना हुआ है। हाँ जी। ठीक है। तो सर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसके मुताबिक जो है वो कम से कम एक मज़दूर की जो तनख्वाह है वो 37,000 कर दी गई है। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन हमने भी सुना था, लेकिन किसी फैक्ट्री में विजिट जब करते हैं तो वो सिर्फ अपने अपने जो बंदे होते हैं उनको आगे करके कहते हैं जी 37,000 ले रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही, किसी को भी। मैं फैक्ट्री एरिया में 8-10 साल सर्विस की है। हमदर्द मेडिसन आपको पता है कि कोट लखपत के साथ जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे, ये सब झूठ है, ये सब हुकूमत की ड्रामेबाजी है। कोई भी सर इस मतलब अगर ये अमल दरामद करवाना किसका काम है? अगर ये तजवीज़ का ही है, मेन गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट बिल्कुल, ये मैं तो कहता हूँ फलाह भी गवर्नमेंट है, कोई इकदाम नहीं कर रही किसी किस्म का भी। हालांकि मैंने केस भी किया लेबर कोर्ट में, वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं। मैं 2-3 दफ़ा इधर गया हूँ, उन्होंने जहाँ भी गया उन्होंने कहा भाई इतने पैसे लगेंगे, और इतने पैसे हों तो हम कार्रवाई करें। ऐसे कैसे पैसे हों भी तो भाई इस तरह थोड़ी धक्के खाएंगे। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि 37,000 में गुजारा हो जाता है? अगर किसी मजदूर को उसकी मजदूरी मिल जाती है 37,000? मैं कहता हूँ 37,000 अगर मिल जाए फिर भी कुछ गुजारा होगा, लेकिन 37,000 जो महंगाई की हुई है तो बहुत मुश्किल है। अब हमारे तो बिल ही इतने से ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि एक पंखा है घर में और लाइटें हैं, 10,000 12,000 बिल आ रहा है। इतना बिल आना नहीं चाहिए, और ये यूनिट 100 से ऊपर भी नहीं जाते, फिर भी इतना बिल आ रहा है। आपकी बात जो रिलीफ मिल रहा था बिलों में वो आपको मिला? रिलीफ वाली बात नहीं है, उनको रिलीफ का कहा है तो उन्होंने आगे ये कहा है कि जी आपको अगले मंथ में मिलेगा। ये क्या बात हुई? आगे तो मौसम भी मतलब हो जाएगा ठीक, पंखे वगैरह चलना ऐसे ही है। ये सब ड्रामेबाजी है हुकूमत की, कोई भी अमल नहीं। और मैं बिल को भी वहाँ पे लेके गया हूँ, उन्होंने कहा भी अगले महीने आपको जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। क्या एडजस्ट होगा? रोज़गार है ही नहीं तो कहाँ से एडजस्ट होगा? तो आप बाइक चला रहे हैं, बता रहे हैं कि 1000-1500 कमा लेते हैं, तो क्या बचत करते हैं, क्या खाते हैं? 5 बजे का निकला हुआ हूँ, तो शाम 8-9 बजे घर जाता हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं 15-16 घंटे में 1000-1500 कमा रहा हूँ। और इतनी गर्मी में इतनी गर्मी में सड़कों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल। इजीली मिल जाती हैं आपको, राइड्स वगैरह चला लेते हैं? कहीं कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। अब राइडर ज़्यादा हो गए हैं, सवारी कम। रोज़गार नहीं है ना, मतलब लोगों को एक यही ऑप्शन मिला है। मैडम मैंने FAC कंप्लीट की हुई है। अच्छा। ठीक है, रोज़गार जहाँ पे, यहाँ उर्दू बाज़ार पे भी मैं आया हूँ ना, जहाँ पे 600-700 रुपये दिहाड़ी बता रहे हैं। आप खुद बताएं गुजारा है? और जो एक दिहाड़ी का भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, उसके मुताबिक जो एक दिहाड़ी है वो 1400। ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। कोई भी अमल दरामद नहीं कराता, सिर्फ कह देती है अभी ये है वो है, बस ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करे? मुलाजमतें पैदा करे, है ना? सारे गवर्नमेंट जो है नौजवानों को रोज़गार दे, बेसिकली रोज़गार है। रोज़गार ही नहीं है तो नौजवान क्या करें बेचारे? आप खुद बताएं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात हैं कि गवर्नमेंट से कि नौजवानों को रोज़गार मुहैया किए जाएँ, ठीक है, कुछ जॉब्स दी जाएँ। बंदा एक पढ़ता भी है, उसके बावजूद भी सैलरी या जॉब नहीं मिलती तो क्या करें? ये रोज़गार हमें दें। आपको लगता नहीं है बेरोज़गारी की वजह से क्राइम भी बढ़ता जा रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। लोग चोरियाँ डकैतियाँ करने पे, मेरा एक दफ़ा मोबाइल छीन गया। तो ये तो बस अल्लाह के कोई बंदा आया, उसने मुझे दूसरा मोबाइल लेके दिया है, मेरा मोबाइल छीन के चले गए थे ये पीछे से, और मैं ऐसे राइड लोकेशन देख रहा था रात को और ऐसे ले गया। कंप्लेन किया थाने में, वो अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं आया। ये हालात हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद नईम गौस, सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर हम आपसे बात करना चाहते हैं सर, अभी हम ओवरऑल भी मार्केट विज़िट करके आए हैं सर। अभी बजट में पेश किया गया था कि तनख्वाह जो है मज़दूर की 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। सर पहले तो इसको अमल दरामद करवाने में इतना टाइम लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन में आप देख रहे हैं कितना टाइम लग गया है। सर मज़ीद आगे कितना टाइम लग सकता है, और आपको लगता है कि 37,000 तनख्वाह मतलब ठीक है एक मज़दूर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 32,000 हमारी थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी है अनस्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम वेज। स्किल्ड लेबर या स्किल्ड जो हमारा वर्कर है उसकी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली है जो टोटली अनस्किल्ड है, कहीं भी काम करता है, किसी भी किस्म का अनस्किल्ड जॉब करता है,
तो उसकी 32,000 से 37,000 की गई है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं, ठीक है। जो हमारे बड़ी फैक्ट्री या बड़े इदारे या बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो हमारे मीडियम स्केल की और नीचे जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री है या यूनिट्स हैं वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें जो हमने इसकी वो हल निकाला है वो ये है कि हम कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें होगा कि किसी भी वर्कर को कोई भी इदारा, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो कमर्शियल है, कोई भी किसी भी किस्म का इदारा, वो लीगली बाउंड होगा कि वो अपने हर एम्प्लॉय को तनख्वाह थ्रू बैंकिंग चैनल वो देगा, ठीक है। अब ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी, ठीक है। हम खुद जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर वहाँ 10 वर्कर हैं, 20 हैं, 100 हैं, तो हम उन 100 वर्कर्स की डिटेल लेंगे कि दिखाएं जी इनका आपने जब आपने सैलरी डिस्पर्स की तो उसका हमें दिखाएं। तो वो उनको दिखाना पड़ेगा लीगली, दे वुड बी बाउंड के वो हमें दिखाएंगे कि ये देखें ये फ़लाँ बैंक में फ़लाँ वर्कर का अकाउंट है। तो उसमें फिर वो किसी भी किस्म की वो कर नहीं सकते अपनी मनमानी। तो हर हालत में उनको ये जो हमारी नोटिफाइड हमारी वेजेस का हमने इशू किया है तो वो उनको करना पड़ेगा हर सूरत। ठीक है सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से तकरीबन सरमायाकारी ख़त्म ही होती जा रही है, एक तरह से बाहर जा रही है सर। दूसरी तरफ हमारे नौजवान भी बाहर जा रहे हैं सर। बेरोज़गारी का किस तरीके से ख़ात्मा किया जाएगा? और ऐसे मतलब लोग मतलब कह लें कि अगर मालिक है तो अपने वर्कर्स को 37,000 वो कैसे देगा? वो तो ख़ुद यही कह रहे हैं कि हालात ही ऐसे हैं, सरमायाकारी है नहीं, तो हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं 37,000? हाँ नहीं, इस तरह भी नहीं है। मतलब जो भी देखें इदारा चल रहा होता है, जो भी यूनिट वो लगाता है तो वो सारी फिजिबिलिटी बनाकर इस तरह का कारोबार करता है। तो इस तरह भी नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। कहते वो ज़रूर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मतलब उनके लिए कोई इतना बड़ा ये कोई मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट में या कोई उसमें कोई ये प्रॉब्लम है, इस तरह का नहीं है। मतलब वो साफ ज़ाहिर है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या इदारा होटल कोई चीज़ चला रहे हैं तो वो इस तरह नहीं होता कि वो मतलब 37,000 नहीं दे सकता। हाँ नहीं, ये आपने बात कर दी कि मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए 37,000 निकालना। तो सर जिसको मिल रहा है 37,000, इस महंगाई के दौर में बिजली के बिल आप देख रहे हैं लोगों के 18,000 आ रहे हैं, जिनका एक पंखा एक लाइट चल रही है, तो 37,000 क्या वो खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, पढ़ाई के अखराजात पूरे कर सकते हैं? ये एक सीरियस इशू है, ठीक है। अब इसमें मतलब हमारा कोई लेबर डिपार्टमेंट अकेला इसका कोई स्टेक होल्डर नहीं है। इसमें ओवरऑल पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत इस पर सीरियस उनका कंसर्न है। और वो हर डिपार्टमेंट को वो जिस तरह होता है ना कि यही है कि किस तरह हम मतलब एक आम आदमी का बोझ हम हल्का कर सकते हैं, किस तरह हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हम जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है तो इसमें तो हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए तो हम मतलब ग्रांट्स हैं, उनकी मेडिकल की फैसिलिटी है और सबसे बड़ा एजुकेशन की। मतलब हमारा जो भी वर्कर है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, अब उसकी सारे उसके बच्चों की टोटल एजुकेशन फ्री है। इवन इस हद तक फ्री है कि अगर उसका बच्चा या बच्ची अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है या पढ़ रही है या लम्स में पढ़ रहा है या इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो उसका भी सारा एक्सपेंडिचर हम खुद बर्दाश्त करते हैं। और मतलब वर्कर्स के हवाले से तो हम पूरा फैसिलिटेट अपने वर्कर्स को कर रहे हैं। मतलब उनकी टोटल मेडिकल फ्री है, हमारे अपने हॉस्पिटल हैं, मेडिसिन फ्री है, टेस्ट फ्री हैं, पूरी उनको मेडिकल फैसिलिटी पूरी फैमिली को मतलब वो फ्री है। सर आपने एजुकेशन की ही बात किया है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है ये डिपार्टमेंट। तो सर एजुकेशन मतलब देखें तालीम हासिल करना तो हर एक का हक़ है, हर शहरी का हक़ है। सर तालीम के लिए भी कोई ज़राए नहीं है, कोई मौक़े पैदा नहीं किए जा रहे यहाँ पर। इवन ये कि हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं। हाँ नहीं, तालीम ओवरऑल तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें मतलब वो हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल एजुकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे लेबर डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है तो उसमें तो हम मतलब वो कह लें कि इस तरह के उसमें कि जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हम
मतलब कैटर कर रहे हैं, जो गरीब मज़दूर या गरीब हमारे वर्कर्स हैं, मतलब उनका तो सोचा ही नहीं जा सकता कि वो अपने बच्चे को मेडिकल की एजुकेशन देगा या इंजीनियरिंग की एजुकेशन देगा। तो हमारे तो सैकड़ों बच्चे मतलब वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तालीम ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, और उसका टोटल एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं। उसकी ट्यूशन फ़ीस, उसके हॉस्टल के चार्जेस, उसका अदरवाइज स्टाइपेंड, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो ये तो मतलब गरीब मतलब जिस तरह के वर्कर्स हैं उनके हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी दे रही है। सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट नई गोस साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आपने लोगों की भी बात सुनी। आपने देखा कि वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 32,000 से 37,000 तक तनख्वाहें बढ़ाने का जो ये नोटिफिकेशन जारी किया था, पहले कितने अरसे से अल्तवा का शिकार रहा, अब आज नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया गया है और कहा भी गया शायद 15 महकमों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि हमारी गरीब आवाम कितनी परेशान है। पता नहीं उन लोगों को 37,000 मिलते हैं या नहीं, किस तरीके से उन लोगों का गुजारा होगा, कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे। आपने प्रोग्राम में देखा। हमें इजाज़तें मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।